नमस्ते, आदाब और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम लाते हैं आपके हैक्यू और अधिकार से जुड़ी हर वह खबर जो रखती है आपके जीवन में विशेष मायने। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम उस ऐतिहासिक पहल पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका इंतजार देश के करोड़ों कर्मचारी और उनके परिवार दशकों से कर रहे थे। जी हां, आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सीधे तौर पर जुड़ी है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 से। एक ऐसी योजना जो सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का एक अभेद्य कवच है। एक ऐसा विश्वास है जो सेवानिवृत्ति के बाद भी सम्मानजनक जीवन की गारंटी देता है। आज हमारे पास जो जानकारी है वह न सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी बल्कि आपके भविष्य को लेकर आपकी चिंताओं पर भी पूर्ण विराम लगा देगी। सरकार ने एक ऐसा मसौदा तैयार किया है, एक ऐसी रूपरेखा बनाई है जो ईपीएस 95 के 75 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के जीवन में एक नए सवेरे का सूत्रपात करने जा रही है। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस विशेष कवरेज में, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम परत दर परत उन सभी घोषणाओं और बदलावों का विश्लेषण करेंगे जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने का दम रखते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी पेंशन में अभूतपूर्व वृद्धि होने जा रही है, कैसे चिकित्सा सुविधाओं का लाभ आपको मिलेगा और कैसे आपातकालीन स्थिति में आपकी वित्तीय पहुंच को दोगुना कर दिया गया है। यह सिर्फ वादे नहीं बल्कि वह हकीकत है जो बहुत जल्द आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। सबसे पहले आइए इस महायोजना के उन स्तंभों पर एक विस्तृत नजर डालते हैं जो इसे देश की सबसे मजबूत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक बनाते हैं। ये सिर्फ लाभ नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न पीड़ा ढावों पर मिलने वाले वह संबल हैं जो हर परिस्थिति में आपके और आपके परिवार के साथ खड़ी डाइडियश रहते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है सेवानिवृत्ति पेंशन। कल्पना कीजिए, जीवन भर की कठदियशी मेहनत, लगन और समर्पण के बाद जब आप अपने पेशेवर जीवन से निवृत्त होते हैं तो सबसे बददाही चिंता होती है आने वाले कल की। भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को लेकर मन में हजारों सवाल उठते हैं, लेकिन ईपीएस 95 योजना इस चिंता को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। जैसे ही कोई कर्मचारी 48 वर्ष की आयु पूरी करता है, उसे एक निश्चित मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। यह कोई साधारण राशि नहीं है बल्कि यह आपके सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। यह पेंशन राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा होती है, बिना किसी देरी, बिना किसी परेशानी के। आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, किसी अधिकारी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। यह आपका हैकू है जो आपको समय पर मिलता है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि बुढ़ापे में आपको किसी पर निर्भर न रहना पड़े। आप अपना जीवन अपनी शर्तों पर पूरे आत्मसम्मान के साथ जी सकें। यह पेंशन आपके दैनिक खर्चों, दवाइयों और अन्य जरूरतों को पूरा करने में एक मजबूत सहारा बनती है, जिससे आपका जीवन सहज और चिंता मुक्त हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ की, जो मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक सुरक्षा की गहरी समझ को दर्शाता है। विधवा एवं विधुर पेंशन जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। ऐसे में यदि किसी सदस्य की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी का भविष्य अंधकारमय न हो, इसके लिए यह योजना एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करती है। सदस्य के न रहने पर उनके जीवन साथी, चाहे वह पत्नी हो या पति, को जीवन भर पेंशन मिलती रहती है। यह सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं है बल्कि यह एक भावनात्मक संबल है, एक आश्वासन है कि आप अकेले नहीं हैं। यह देश और यह व्यवस्था आपके साथ खाड़ी डीढ़ी ही है। इस पेंशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीवन साथी को अपना जीवन स्तर बनाए रखने में कोई कठिनाई ना हो और वह अपना शेष जीवन गरिमा और सम्मान के साथ व्यतीत कर सकें। यह प्रावधान इस योजना को केवल एक कर्मचारी केंद्रित योजना से ऊपर उठाकर एक संपूर्ण पारिवारिक सुरक्षा कवच का रूप प्रदान करता है। तीसरा और बेहद संवेदनशील पहलू है बाल पेंशन। बच्चे किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं और उनकी देखभाल हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ईपीएस 95 इस जिम्मेदारी को बखूबी समझती है। यदि किसी सदस्य की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह योजना आगे आती है। इस प्रावधान के तहत सदस्य के अधिकतम 2 बच्चों को 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक पेंशन प्रदान की जाती है। यह राशि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने में मदद करती है।
ताकि माता पिता के ना रहने पर भी उनके सपनों की उड़ान में कोई रुकावट ना आए। यह एक ऐसा सहारा है जो सुनिश्चित करता है कि बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें और समाज में एक सम्मानित स्थान बना सकें। यह इस बात का प्रमाण है कि योजना सिर्फ वर्तमान की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी की भी चिंता करती है। चौथा प्रावधान जो इस योजना की संवेदनशीलता को और भी गहराई से रेखांकित करता है वह है अनाथ पेंशन। कल्पना कीजिए उस स्थिति की जहां किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उनका जीवन साथी भी पहले से ही जीवित नहीं है। ऐसे में बच्चों का क्या होगा? वे कहां जाएंगे? उनका भविष्य कौन संवारेगा? इन सभी कठिन सवालों का जवाब ईपीएस पाइनफीफ योजना देती है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में बच्चों को मिलने वाली सामान्य बाल पेंशन के अतिरिक्त एक अतिरिक्त पेंशन राशि प्रदान की जाती है। यह अतिरिक्त वित्तीय सहायता यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों की परवरिश में कोई कमी न रहे, उन्हें किसी भी प्रकार के अभाव का सामना न करना पड़े। यह राशि सामान्य बाल पेंशन से 75% तक अधिक हो सकती है, जो यह दर्शाती है कि व्यवस्था उन बच्चों के प्रति कितनी संवेदनशील है जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। पांचवा और एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है अक्षम पेंशन। जीवन में कभी कभी ऐसी अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं जो इंसान को शारीरिक या मानसिक रूप से स्थायी रूप से अक्षम बना देती है। यदि कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण स्थायी रूप से काम करने में अक्षम हो जाता है तो उसका और उसके परिवार का भविष्य दांव पर लग जाता है। लेकिन ईपीएस 95 यहां भी एक मजबूत ढाल बनकर खाड़ी डीडीएचा होता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति की आयु की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल प्रभाव से पेंशन शुरू कर दी जाती है। यह पेंशन इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसने कितने साल की सेवा की है। यह एक तत्काल राहत है जो उस कठिन समय में परिवार को वित्तीय रूप से बिखरने से बचाती है। यह सुनिश्चित करती है कि अक्षमता के कारण आय का स्रोत बंद हो जाने पर भी घर का चूल्हा जलता रहे और परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी होती रहे। और तो और इस योजना में लचीलेपन का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसका प्रमाण है अग्रिम पेंशन का विकल्प। हर किसी की परिस्थितियां और जरूरतें अलग अलग होती हैं। हो सकता है किसी को 18 साल की उम्र से पहले ही पेंशन की आवश्यकता पर डीडीएच जाए। ऐसे व्यक्तियों के लिए 50 साल की उम्र पूरी होने पर भी पेंशन शुरू कराने का विकल्प उपलब्ध है। हालांकि इस स्थिति में पेंशन की राशि में थोड़ा कटौती की जाती है, लेकिन यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन सुविधा है जो जल्दी सेवानिवृत्त होना चाहते हैं या जिन्हें किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से नियमित आय की तत्काल आवश्यकता है। तो जैसा कि आपने देखा, ईपीएस 95 सिर्फ एक रिटायरमेंट प्लान नहीं है, यह एक बहुआयामी सुरक्षा कवच है। एक ऐसा विशाल वटवृक्ष है जो जीवन की हर धूप में अपने सदस्यों और उनके परिवारों को छाया प्रदान करता है। यह योजना इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक कल्याणकारी राष्ट्र अपने नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित और सम्मानित बनाता है। यह बुढ़ापे की लाठी भी है और परिवार की मजबूती की गारंटी भी। अब आते हैं उस खबर पर जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। वह ऐतिहासिक बदलाव जो 75 लाख पेंशन भोगियों के जीवन में एक क्रांति लाने वाला है। सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार सरकार और संबंधित मंत्रालय के बीच कई दौर की उच्च स्तरीय बैठकों के बाद इस बात पर लगभग सहमति बन चुकी है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की मासिक पेंशन में एक बड़ बढ़ोतरी की जाए। यह कोई मामूली वृद्धि नहीं होगी, बल्कि यह एक ऐसी सम्मानजनक राशि होगी जो मौजूदा महंगाई के द्वार में आपको एक बेहतर जीवन शैली प्रदान कर सके। आप सभी जानते हैं कि पेंशन भोगी संगठन पिछले कई वर्षों से एक लंबे अरसे से लगातार यह मांग कर रहे थे कि न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया जाए। उन्होंने धरने दिए, प्रदर्शन किए, झापन सौंपे और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया। ऐसा लगता है कि उनकी तपस्या अब सफल होने जा रही है। सरकार ने उनकी मांगों की गंभीरता को समझा है और इस पर एक बहुत ही विस्तृत और सकारात्मक योजना तैयार की है। यह योजना न सिर्फ आपकी पेंशन राशि को बढ़ाएगी, बल्कि इसे लागू करने की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। विचार विमर्श का दौर अब समाप्त हो चुका है और अब केवल क्रियान्वयन की प्रतीक्षा है। हमें जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार बहुत जल्द आने वाले कुछ ही हफ्तों में
इस बद्दी घोषणा को आधिकारिक रूप दिया जा सकता है और आपको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने आपके भविष्य की जमा पूंजी को और भी मूल्यवान बनाने का निर्णय लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके पेंशन फंड पर मिलने वाला ब्याज आपकी कुल जमा राशि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहले आपको इस पर 8.15% की दर से ब्याज मिलता था, जो कि एक अच्छी दर थी, लेकिन अब सरकार ने पेंशन धारकों को एक और तोहफा देते हुए इस ब्याज दर को बढ़ाकर 8.25% कर दिया है। आपको लग सकता है कि यह एक मामूली वृद्धि है, लेकिन जब आप इसे लंबी अवधि के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। यह सुनिश्चित करेगा कि आपका पेंशन कोष और भी तेजी से बढ़ेगा, जिससे सेवानिवृत्ति के समय आपको और भी बढ़ा लाभ मिलेगा। यह फैसला इस बात का प्रतीक है कि सरकार न केवल आपके वर्तमान बल्कि आपके सुरक्षित भविष्य के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इससे पेंशन धारकों को दोहरा फायदा मिलेगा, एक तरफ मासिक पेंशन में वृद्धि और दूसरी तरफ पेंशन कोष में ब्याज के रूप में अधिक बढ़ोतरी। लेकिन खुशखबरियों का सिलसिला यहीं समाप्त नहीं होता। सरकार ने पेंशन धारकों के स्वास्थ्य को लेकर भी एक बहुत बड़ी और कल्याणकारी पहल की है। यह समझा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ती हैं और इलाज का खर्च अक्सर पेंशन का एक बड़ा हिस्सा ले जाता है। इसी समस्या को ZDH से समाप्त करने के लिए सरकार सभी EPS 95 पेंशन धारकों को मुफ्त मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की एकत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस योजना के लागू होने के बाद आपको अपने इलाज के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में आपको कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह एक ऐसी सुविधा है जो आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से पूरी तरह मुक्त कर देगी। अब आपको अपनी छोटी मोटी बीमारियों को नज़रअंदाज करने या इलाज के लिए किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होगी। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, जिससे न सिर्फ आपका पैसा बचेगा बल्कि आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। यह सचमुच में पेंशन धारकों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत है, एक ऐसा कदम जो उनकी किस्मत को एक नई और सकारात्मक दिशा में मौत देगा। सरकार की नज़र उन लोगों पर भी है जो अब तक किसी न किसी कारण से इस सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर रह गए थे। एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए अब उन वंचित लोगों को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा, जो इसके पात्र तो थे लेकिन प्रक्रियागत जटिलताओं या जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे। सरकार एक विशेष अभियान चलाकर ऐसे लोगों की पहचान करेगी और उन्हें इस योजना से जोड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन नए जोड़े गए सदस्यों को भी सीधे तौर पर Rs 5,000 प्रत्येक माह की पेंशन दी जाएगी। यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि समाज का कोई भी जरूरतमंद वर्ग इस सुरक्षा कवच से अछूता ना रहे। यह सरकार की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब बात करते हैं एक और बड़ राहत की, जो आपको आपातकालीन स्थितियों में वित्तीय मजबूती प्रदान करेगी। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कभी कभी अचानक ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिनके लिए हम पहले से तैयार नहीं होते, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की शादी या घर की मरम्मत। ऐसी परिस्थितियों में पैसों की तत्काल आवश्यकता होती है। पहले के नियमों के अनुसार आप अपने पेंशन खाते से आपातकालीन स्थिति में अधिकतम Rs0 तक की राशि ही निकाल सकते थे। यह राशि कई बार अपर्याप्त साबित होती थी। आपकी इस परेशानी को समझते हुए सरकार ने इस सीमा को सीधे 2 गुना कर दिया है। जी हाँ, अब आप किसी भी आपातकालीन स्थिति में अपने खाते से Rs 1 लाख तक की राशि निकाल सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आपको किसी भी अप्रत्याशित वित्तीय संकट से निपटने में सक्षम बनाएगा। अब आपको किसी साहूकार या बैंक से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अपना पैसा ही आपके बुरे वक्त में काम आएगा। यह फैसला आपको वित्तीय आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए अच्छे दिन आ चुके हैं। उनकी किस्मत बदलने वाली है। पेंशन में बढ़ोतरी, ब्याज दर में वृद्धि, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, वंचितों को योजना में शामिल करना
और आपातकालीन निकासी की सीमा को दोगुना करना। यह सभी फैसले मिलकर आपके जीवन को पहले से कहीं अधिक बेहतर, सुरक्षित और सम्मानित बनाने जा रहे हैं। यह उन लाखों पेंशन भोगियों की वर्षों की प्रार्थनाओं और संघर्षों का फल है जिनकी आवाज को आखिरकार सुना गया है। यहाँ हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम आपको यह सभी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर प्रदान कर रहे हैं। इन सभी योजनाओं और घोषणाओं की विस्तृत और आधिकारिक जानकारी के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर देखें या संबंधित विभाग से संपर्क करें। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने पर ही सभी नियम और शर्तें पूरी तरह से स्पष्ट होंगी। हमारा उद्देश्य आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी पहुंचाना है ताकि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रह सकें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। यह वास्तव में एक जश्न का समय है, एक नई शुरुआत का समय है। हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारियां लाते रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नई खबर के साथ जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसा करने से आपको भविष्य में आने वाली सभी नई जानकारियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आपसे कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट नहीं छूटेगा। आपके सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।